मुख्यमंत्री महिला सुरक्षा के नाम पर अपनी सरकार बना के आए, निर्भया के नाम पर अपनी सरकार बना के आए। आज उन्हीं के दफ्तर में ऐसी भयानक स्थिति है कि महिलाओं को पीटा जा रहा है और वो आदमी खुला घूम रहा है। तो मुख्यमंत्री को नैतिक तौर पे जिम्मेदारी लेके उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, आदमी के खिलाफ, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। केजरीवाल साहब को बेल इसीलिए मिली थी कि इस तरीके की घटनाओं को वो अंजाम दे अपने ऑफिस के अंदर। ये देश की जनता सब देख रही है। देखिए, बहुत ही ज्यादा दुखद है कि चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस अलायंस हो, इंडी गठबंधन की कोई भी पार्टी हो, वहां पे महिलाएं असुरक्षित है और ये हमें लगातार देखने को मिल रहा है। और अगर संजय सिंह जी ने ये मान भी लिया है प्रेस वार्ता करके कि ऐसा कुछ हुआ है, तो अभी तक जिसने ऐसा किया स्वाति मालीवाल जी के खिलाफ, उसको इन्होंने जेल क्यों नहीं भेजा, उस पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई है? जब ये मान चुके हैं कि मुख्यमंत्री निवास, कभी किसी कांग्रेस के दफ्तर में कुछ होता है, यहाँ पे मुख्यमंत्री निवास के अंदर अगर ये हो रहा है, जो मुख्यमंत्री महिला सुरक्षा के नाम पर अपनी सरकार बना के आए, निर्भया के नाम पर अपनी सरकार बना के आए, आज उन्हीं के दफ्तर में ऐसी भयानक स्थिति है कि महिलाओं को पीटा जा रहा है और वो आदमी खुला घूम रहा है। तो मुख्यमंत्री को नैतिक तौर पे जिम्मेदारी लेके उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, आदमी के खिलाफ, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। और स्वाति मालीवाल जी को क्या बोला जा रहा है, उन पे प्रेशर डाला जा रहा है, जो भी है, ये बहुत दुखद स्थिति है कि जो महिला सुरक्षा के ऊपर अपनी पीठ थपथपाते थे, आज उनके दफ्तर में इतनी बड़ी घटना हुई और ये लगातार होता आ रहा है। एक बार पहले भी अरविंद केजरीवाल जी की वजह से उन्हीं की एक नेता मजबूर हो गई थी सुसाइड करने पे, जब ऐसे ही कुछ झगड़ा होता है। लगातार आम आदमी पार्टी के साथ होता है। तो इनको नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। किसी ने क्या केजरीवाल साहब को बेल इसीलिए मिली थी कि इस तरीके की घटनाओं को वो अंजाम दे अपने ऑफिस के अंदर? ये देश की जनता सब देख रही है। मैम, कि मोदी जी की कोई लहर नहीं है, उनके शब्दों में जहर है। कभी वो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, मुस्लिम लीग की बात करते हैं और एक पैंडेमिक जो है स्प्रेड कर रहे हैं वो झूठों का। देखिए, एक पैंडेमिक से तो ग्रसित खुद कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि एक हताश और निराश पार्टी जिनको दिखाई दे रहा है कि कोई एक तो नेतृत्व नहीं है, कौन चला रहा है, कौन पपेट है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई एजेंडा ही नहीं है। 5 न्याय लेकर आते हैं, किसी भी न्याय पे खरे नहीं उतरते हैं और जनता उनकी बात सुन नहीं रही है। 10 साल से जयराम रमेश जी हो या कांग्रेस पार्टी के कोई भी नेता हो, हर बार प्रधानमंत्री जी के ऊपर कोई ना कोई टिप्पणी करते आते हैं, कभी कभी उनको कोई नफरती शब्द कहते आते हैं और देश की जनता 10 साल से वोट की चोट से उनको बार बार लगातार जवाब दे रही है, फिर भी ये नहीं समझ रहे। मैं पूछना चाहती हूं जयराम रमेश जी से, 10 साल में आप लोगों ने कितने आंदोलन कर लिए देशवासियों के लिए? 10 साल पे महंगाई या जो आप इल्जाम लगाते हैं कि बेरोजगारी, उस पर कितने आंदोलन कर लिए? राहुल जी ने तो जब अपना वो भी भरा नॉमिनेशन, तो दिखाई दिया उनकी कितने पैसे भी बढ़ गए, उनकी इनकम भी बढ़ गई है, उनके एसेट्स भी बढ़ गए। तो अगर कह रहे बेरोजगारी है, महंगाई है, तो राहुल जी के एसेट्स कैसे बढ़ रहे हैं हर तरीके से? तो ये देश की जनता को भ्रमित करना बंद करे। पूरा देश जानता है कि कौन संविधान विरोधी है, वो कांग्रेस पार्टी है। 5 न्याय की बात करते हैं, उसमें से एक पे भी खरे नहीं उतरे और निराश और हताश इंडिया गठबंधन लेड बाय द कांग्रेस पार्टी को अब दिखाई दे रहा है कि 4 जून को एक बार फिर वो किस तरीके से हारने वाले हैं। और फिर मोदी जी, कल हमने रोड शो देखा मोदी जी का, किस तरीके से उनके नॉमिनेशन के बाद लोगों का जन सैलाब। और देखिए, महिलाएं, आदमी बाहर आके उनका आरती उतार रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं। वो एक्टिंग नहीं हो सकती, दिल से निकल के आ रहा है। ये है जन नेता। आज तक अगर देखा जाए भारत के इतिहास में, मैं मानती हूं जो हमने देखा है, इससे बड़ा नेता हमने इस देश में नहीं देखा है। जिस तरीके से लोग के आंसू निकल रहे हैं, उनसे मिलकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, तो ये देश की जनता सब सोचती है, समझती है और मानती है मोदी जी को। और लगातार देश की जनता 10 साल से जो कांग्रेस को जवाब दे रही है, जिससे वो कहां से कहां, अर्श से फर्श तक का सफर जो कांग्रेस का तय हुआ है, वो देश की जनता उनको जवाब दे रही है। आखिर रायबरेली को सवालों पर उन्होंने कहा कि रायबरेली मेरी कर्म भूमि है। अरे, कर्म भूमि तो अमेठी भी थी, जिसको छोड़ के भाग गए। हारने के बाद 5 साल वो वापस वहां नहीं गए। कैसी भूमि थी? जिस अमेठी ने उनको बड़ा किया, वहां पे ऐसे लायक बनाया कि वो आगे जाके प्रधानमंत्री का सपना देख सके, वहां से उनको लगातार एमपी चुन के लाया। एक चुनाव अगर वो हार गए तो वो अपनी भूमि को छोड़ के चले गए। यही हाल वो रायबरेली के साथ करेंगे। आज मुझे बताइए, अगर गलती से 1% वो जीत जाते हैं, तो वो क्या केरल की जनता को धोखा देंगे जिन्होंने उनका हाथ थामा था, कि फिर दोबारा एक बार अमेठी की जनता को देंगे? तो रायबरेली की जनता को, रायबरेली की जनता समझ चुकी है, अमेठी बगल में है, देख चुकी है कि किस तरीके से विकास के नाम पे धज्जियां उड़ाई थी। जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी अमेठी और रायबरेली, जो गांधी परिवार के साथ
सदियों से है, लेकिन उनकी हालत आज क्या है? उनको दिल्ली के बराबर होना चाहिए था और आज भी वहां पे सड़कों पे धूल है, वहां पे कोई प्रोग्रेस नहीं है, वहां का इंसान आज भी पीछे है। कितने प्राइवेट स्कूल्स, कितने प्राइवेट कॉलेजेस, कितनी बड़ी कंपनियां वो लेकर गए वहां पे। असलियत यह है कि अमेठी और रायबरेली को कभी आगे आने ही नहीं दिया ताकि सब गांधी परिवार के पैरों में बैठे रहे। तो अमेठी की जनता जवाब दे चुकी है, अब की बार रायबरेली की जनता जवाब देगी और वो बिल्कुल भी इनके बेवकूफ बनाने के जाल में दोबारा नहीं फंसने वाली।